हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन इमेज पर। बच्चों, आज से हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आपको पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के सारे वीडियोस मिलेंगे। आज हम पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर का नाम आपको पता है, दैट इज रियल नंबर। बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ना और उस चैप्टर को समझना दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हमने अपनी ओरिएंटेशन वीडियो में आपको ये बताया था कि हम आपको पढ़ाने आए नहीं हैं, हम आपको फील कराने आए हैं। और फील करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि आखिर रियल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले चैप्टर का मोटिव समझना सबसे बड़ी बात होती है, इसलिए हम अपने वीडियोस में आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर बनते कैसे। तो बच्चों, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो आपने अपने 6th क्लास में, क्योंकि जो नंबर सिस्टम होता है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो आपने 6th क्लास में 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास तक नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा होगा। उन सबको अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में स्टडी किया होगा। रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया होगा, रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया होगा। फिर अगर और देखा जाए, आपको इरेशनल नंबर आपने पढ़े हैं, इरेशनल नंबर्स के बारे में आपने स्टडी की है। इरेशनल नंबर्स के बाद आपकी बात करें तो होल नंबर की बात आपने की होगी, होल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, होल नंबर्स। फिर आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स पढ़े होंगे आपने, ठीक। ये 1, 2, 3, 4, 5 टाइप्स के नंबर आपने बेसिकली अपने 6th to 9th क्लास तक के सिलेबस में तो जरूर ही पढ़े। लेकिन परेशान मत होइए अगर आपको ये चीजें भूल रही हैं या फिर आपको कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो आज की क्लास में हम बस इन्हीं 5 नंबर्स पर बात करते हुए अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास होती है नंबर लाइन। मैं आपको एक नंबर लाइन ले लेता हूं, कुछ ऐसी पढ़ी होगी आपने नंबर लाइन। एक मेरा क्वेश्चन ये था और मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि नंबर लाइन में जो जीरो की पोजीशन होती है वो क्या लेते हैं हम। तो बच्चे हमें ये जवाब देते हैं कि सर जीरो की पोजीशन तो हमेशा सेंटर में होगी। तो उनके अकॉर्डिंग हम कभी भी अपने नंबर लाइन में जीरो यहीं पर ले सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, दैट इज अ लाइन, और लाइन कभी एंड नहीं हो सकती। यानी जो चीज एंड ही नहीं हो रही है तो उसका मिडिल पॉइंट आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए आज से ये तो किसी को कहना ही नहीं है कि जो हमारे जीरो होता है, जो हमारा जीरो होता है नंबर लाइन में हमेशा सेंटर पर आता है। हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग जीरो को शिफ्ट करते रहते हैं, या तो हम ज्यादा राइट तरफ शिफ्ट कर देते हैं या तो ज्यादा लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा नंबर क्या। खैर, हमें तो पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सारे नंबर्स हैं क्या। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं एनसीईआरटी से ही। आपने 9th क्लास में या फिर उससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक बच्चा है, एक थैला लेकर के अपने घर से निकलता है और मार्केट जाता है। उसने ये प्लान बनाया कि वो आज मार्केट में जाकर के सारे नंबर्स का कलेक्शन करेगा, उस थैले में नंबर्स को भर के लाएगा। वो बच्चा मार्केट पहुंचा और उसने किया क्या कि मार्केट में से कुछ ऐसे नंबर्स उठाए, ऐसे नंबर्स उसने, अब मान लीजिए बाय कर रहा है, वो नंबर्स को खरीद रहा है। तो उसने क्या नंबर्स खरीदे, उसने 1 को खरीद लिया, उसने 2 को खरीदा, ऐसे उसने 10 को खरीदा, ऐसे उसने 100 को खरीदा, ऐसे उसने 1 लाख को खरीदा। लेकिन 1 से पहले वाले नंबर्स को उसने नहीं लिया, यानी 0 या फिर उससे पहले वाले किसी नंबर्स को नहीं लिया। 1 से स्टार्ट करके वो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे उन सबको अपने बैग में भरते गया। फाइनली अपने घर लेकर के आया तो उसके पापा ने पूछा कि बेटा तू आज मार्केट गया था नंबर कलेक्ट करने, आज तू क्या कलेक्शन करके लाया। तो बच्चे ने बताया, पापा मैंने जो थैला लेकर के गया था, मैं आपको ऐसे थैला बना लेता हूं, इमेजिन करिए थैला है। इस थैले में उसने ये भर के रखा था कि 1 था इसके पास 2 था, उसके पास 3 था, उसके पास 4 था, उसके पास 5 था, ऐसे 100 थे।
या फिर मैं कहूं सारे पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट तक के थे, दैट इज अ साइन ऑफ इनफिनाइट। सारे पॉजिटिव नंबर भर के आया, लेकिन वो बच्चा कंफ्यूज था कि पापा मैं ये कलेक्शन करके तो लाया हूं, क्यों ना इस कलेक्शन को इस थैले को एक नाम दे दिया जाए, इस कलेक्शन को एक नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने पापा ने बोला हाँ ठीक है बेटा, तो आपने 1 से लेकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे सबको कलेक्ट करके रखा है, इसका नाम हम रखेंगे आज से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी ये जो कलेक्शन आपने बनाया ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। तो बच्चों ध्यान रखना, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाते हैं। यानी अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो आपको नेचुरल नंबर मिलेंगे फ्रॉम 1 2 3 4 एंड दैट जाके ये इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक चले गए। आई होप नेचुरल नंबर कैसे कलेक्शन बनाया उस बच्चे ने आपको समझ में आया होगा। मैंने उसके जस्ट ऊपर नंबर लाइन करके रखी है, तो आपको मैं साथ साथ नंबर लाइन में भी सिखाते चलता हूं। वैसे ये बहुत बेसिक है बट एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन में जीरो को हम कहीं भी ले लिया, हमने सपोज हमने जीरो को यहां पर लिया, आप बोलोगे भैया मुझे जीरो यहां लेना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरफ ले लो ले लो। मैंने जीरो, लेकिन याद रखना है कि जब हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन में डिनोट करते हैं तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो के राइट साइड में होते हैं और नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, ये बात कंफर्म है। आप जीरो जहां पर भी रख दें उसके पॉजिटिव तरफ आपको मिलेगा, उसके राइट तरफ आपको मिलेंगे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट तरफ मिलेंगे आपको नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव थे, यानी वो यहां से स्टार्ट होंगे। दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, that is 4, that is 5 and that dash goes through infinite. ओके चलिए ठीक है, बच्चे के पास अब कलेक्शन है नेचुरल नंबर के। अब अगला दिन आया, बच्चा फिर से एक्साइटेड है एक नए कलेक्शन के लिए। उसने क्या किया, इस बार मार्केट गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आगे की चीजें मैं बताता जाऊंगा, इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर से मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया। अब की बार बच्चा गया, वही सेम थैला लेकर के बच्चा मार्केट पहुंचा, उसने नंबर्स का कलेक्शन करना स्टार्ट किया और इस बार उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 सारे पॉजिटिव नंबर फिर से भरे, लेकिन साथ साथ बच्चों इस बार उसने जीरो को भी अपने थैले में डाल दिया। इस बार उसने जीरो को भी अपने थैले में भर लिया और दौड़ता दौड़ता अपने घर आया। पापा को बोला, पापा मैंने आज फिर से एक नए नंबर्स का कलेक्शन किया, हमारे पास एक फिर से नए नंबर्स हैं। पापा ने कहा बेटा उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया तुमने? तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने उसमें जीरो इन्वॉल्व किया और जितने पॉजिटिव नंबर्स थे उन सबको इन्वॉल्व किया। पापा खुश हुए, पापा ने कहा बेटा तुमने आज एक नए तरह के नंबर का कलेक्शन किया, उन नंबर्स को हम होल नंबर बोलेंगे। उन नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? उन नंबर को हम होल नंबर्स बोलेंगे। यानी अगर उनके पापा के हिसाब से जो लॉजिक लगाया तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो होल नंबर किधर है हमारा, यहां पर, जो जीरो से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 दैट पॉजिटिव इनफिनाइट तक चले जाएं, वी कॉल द नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, सो अगर हम इन नंबर्स को नंबर लाइन में डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे बच्चों? क्योंकि आपको पता है इस बार हमने जीरो को भी अपने कलेक्शन में इन्वॉल्व किया है, दैट्स बाय हमारा जीरो भी आएगा, हमारा 1 भी आएगा, हमारा 2 आएगा, हमारा 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये सारे नंबर इधर जितने आगे जाएंगे ये सब होल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में आपने देखा था सिर्फ 1 से लेकर इन्फिनाइट तक यही थे हमारे नेचुरल नंबर, उसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं था। तो एक छोटा सा यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? आप बोलोगे भैया नहीं,
क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड है बट नेचुरल नंबर में नहीं। और वही क्वेश्चन को मैंने इन्वर्स किया और बोला क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? आप बोलोगे यस, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं। अगली सुबह, अगला दिन, फिर से बच्चा खुश, बच्चा एक्साइटेड, घर से निकला, थैला उठाया उसने और मार्केट गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से वो मार्केट पहुंचा और इस बार उसने देखा कि चलो क्यों ना कुछ खुराफाती दिमाग लगाया उसने, कुछ नया करते हैं। उसने क्या किया, इस बार वही सेम थैला, बड़ा थैला लेके गया। इस बार थैला उसका बड़ा है, बोला उसने वो 0 तो भर ही लिया उसने, 1 2 3 4 5 सब भर लिया, इनको भी भर लिया। इधर पॉजिटिव जितने नंबर थे सबको अपने थैले में भरा। साथ साथ बच्चे ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया इस बार से कि हम माइनस नंबर्स को भी अपने थैले में रख लेते हैं। -5, -4, -6, -8 एंड माइनस इन्फिनाइट। जितने माइनस नंबर थे सबको रख लिया, 0 को भी रख लिया और जितने पॉजिटिव नंबर थे उनको भी रख लिया। फिर से दौड़ता दौड़ता घर आया, पापा पापा मैंने आज कुछ नए नंबर्स को कलेक्ट किया है। पापा बोले बेटा जल्दी से एक्सप्लेन करो कि क्या क्या नंबर्स आपने अपने थैले में डाले हैं। बेटा बोलता है पापा इस बार मैंने 0 भी अपने नंबर्स में डाला है, अपने थैले में डाला है, जितने पॉजिटिव नंबर्स थे उनको भी डाला है और मैंने ना नेगेटिव नंबर्स को भी खरीद लिया। पापा बोले बधाई हो, आपने एक नया कलेक्शन क्रिएट किया और उस कलेक्शन का नाम है आप इंटीजर्स को भर के चले आए हो। क्या लेके चले आया? इंटीजर्स, मतलब आप पॉजिटिव नंबर्स भी लेकर के चले आए हैं, आप नेगेटिव नंबर्स भी लेकर के चले आए हैं और आप 0 भी लेकर के चले आए हैं। इसका मतलब आप इंटीजर लेके चले आए हैं। तो अगर मैं बच्चों इंटीजर्स की बात करूं तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो माइनस नंबर्स को भी कंटेन करते हैं और ये माइनस नंबर माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे और बीच में 0 को भी कंटेन करते हैं और 1 2 3 4 डैश इन्फिनाइट को भी अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब हम जब इंटीजर्स की आते हैं तो आप एक चीज देखो, अगर 0 के मैं लेफ्ट तरफ में जाऊं और 0 के राइट तरफ में जाऊं तो मुझे राइट तरफ में पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, लेफ्ट तरफ में नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। तो इंटीजर के केस में इसको बोला जाएगा नेगेटिव इंटीजर। जो नंबर नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, GRS, और जो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। आई होप पूरी की पूरी बात अभी क्लियर होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी हम अपने रियल नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसकी तरफ परेशान मत होइएगा। बच्चा सुबह हुई, फिर से नया जोश, नया उत्साह, नए उमंगे लेकर के बच्चा अपने नए जोश के साथ बच्चा फिर से घर से निकला। इस बार बच्चे ने सोचा आज तो हम ऐसे नंबर्स लेकर के आएंगे जो पापा ने कभी सुना ही नहीं होगा। वो थैला, बहुत बड़ा सा थैला उसने लिया और इस बार बच्चा पहुंचा मार्केट। और पता है आप लोगों को उसने क्या किया? उसने ये जो थैला, इतना बड़ा इस बार थैला, दिस इज द थैला, इसमें उसने क्या किया है? नेगेटिव नंबर्स भी रखे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी रखे हैं और इसने ना इस बार अपने में कुछ रैशनल नंबर्स भी रखे हैं। रैशनल नंबर्स तो आपको पता है क्या होते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो मैं रैशनल नंबर पर मेरी एक वीडियो आएगी, उसको आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। 6/8 कुछ ऐसे भी नंबर्स लेकर के आए और फिर उछलते कूदते कुछ इरेशनल नंबर भी डाल लिया उसने। इस बार कुछ इरेशनल नंबर्स भी डाला, जैसे √6 को डाल लिया, √5 को डाल लिया, √7 को डाल लिया, इनको सबको डाल लिया। ये लिखा है मैंने इधर, रैशनल और इरेशनल, इन दोनों को भी भर लिया। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इस थैले में नेचुरल नंबर्स भी है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 है। इसी थैले में हमारे होल नंबर्स भी हैं। 0 को, सॉरी मैंने 0 इंक्लूड नहीं किया, 0 भी इंक्लूड कर लिया उसने,
इसी नंबर्स में, इसी थैले में हमारे होल नंबर्स भी सारे हैं। आप देखो तो इसी नंबर में हमारे इंटीजर्स भी हैं, क्योंकि माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी है, तो इंटीजर तो अपने आप आ गए। रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। आप बच्चा बहुत खुश, आज तो पापा को फंसा करके रहेंगे, पापा को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उसको क्या पता पापा इसमें पीएचडी करके बैठे। आया बोला पापा आज मैं इतने सारे नंबर से खरीद करके लाया हूं, आप बता नहीं पाओगे कि मैं आज क्या कलेक्शन बना करके लाया हूं। पापा बोले बेटे जरा एक्सप्लेन करना क्या क्या लेके आया हो। उसने बोला पापा रैशनल नंबर पता है आपको? बोले हाँ वो भर के लाया। पापा इरेशनल नंबर पता है आपको? हाँ वो भर के लाया। वो आप जो होल नंबर बोल रहे थे ना कल, वो भी भर के लाया हूं। नेचुरल नंबर बताया था ना आपने, वो भी सब भर के लाया हूं, जीरो को भी लाया हूं। बताओ ये कलेक्शन क्या कहलाएगा? पापा बोले वाह बेटे, बाप को सिखा रहा है तू आज। तो पापा ने कहा बेटा अब तो तुमने सारे तरह के नंबर अपने थैले में भर रखे हैं ना, इसका मतलब आपने अपने थैले में जो कलेक्शन बना के रखा है वही तो है रियल नंबर्स। वही क्या है बच्चों? रियल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। यानी हमें बेसिक से चीज समझ में आई कि अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो हम इन सब नंबर्स की बात करेंगे। आप चाहे रेशनल नंबर की बात करें, चाहे इरेशनल नंबर्स की बात करें, चाहे इंटीजर्स की बात करें, चाहे नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे होल नंबर्स की बात करें। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, यू आर लर्निंग नेचुरल नंबर, इरेशनल, रेशनल, होल एंड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। इन बेस को अपने नोट्स में जरूर लिख के रखिएगा, ताकि हम अगली क्लास में आए तो आपको जो मैंने ये चीजें समझाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मैं लास्ट में आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूं कि रियल नंबर्स होते क्या है, सबको मिटा करके, और आज की क्लास यहीं पर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम रियल नंबर हमारा टॉपिक देना है। तो मैं अगर रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर्स में कुछ ये चीजें इन्वॉल्व है। जैसे पहला हमारा नेचुरल नंबर मिलेगा हमें रियल नंबर में, दूसरे हमारे होल नंबर्स मिलेंगे, होल नंबर्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें इसको ध्यान में रखिएगा, अपने रफ में लिख के रखिएगा। होल नंबर्स मिलेंगे आपको, यहीं पर आपको रैशनल नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप रियल नंबर में हैं तो आप रैशनल में भी हैं, आपको इरेशनल भी मिलेंगे, इरेशनल नंबर्स भी मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको इंटीजर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इंटीजर्स तो मिलेंगे। आप इनको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में रखिए। और सेपरेट वीडियो अगर मैं रैशनल इरेशनल की बात करूं तो बहुत जल्द आपको सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए, और जुड़िएगा ताकि हम अपनी जो क्लासेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएं। और जैसे मैंने आज कॉन्सेप्ट को समझाया है वैसे आप डेली समझें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत स्ट्रांग तरीके से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।